Okay, so these are some questions for homework for which you have to practice. So let's say our language is strings of लेंथ एग्जैक्टली टू। आसान सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है। तो इसका एन क्या होगा? इसका एन सिंपल सा अगर हम बनाएंगे तो Q0 से ए या बी आए, फिर Q1 से ए या बी आए, और फिर हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। ये एन है। ये एन इसलिए है क्योंकि Q0 Q1 से तो ए बी दोनों के ट्रांजिशन है, बट Q2 से हमने डेड स्टेट का ट्रांजिशन नहीं बनाया, क्योंकि 2 लेंथ के बाद 3 4 5 लेंथ के लिए हमने डेड स्टेट में नहीं पहुंचाया उसको। लेकिन अगर आप इस एन को डी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो डेड स्टेट आ जाएगी। तो इसका आप एन मैंने आपको बना के दे दिया यहाँ पे, आप इसको डी में कन्वर्ट करके देखना। ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके एन भी आप खुद बनाना और डी में कन्वर्ट करके देखना। तो दैट इज strings of length at least 2। DFA में आपको ऑलरेडी इनके बनवा चुका हूं, उनसे मैच करना NFA बनाने के बाद। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड दिस इज strings of length at most 2। एटलीस्ट 2 मतलब 2 3 4 5 या उससे ज़्यादा। एटमोस्ट 2 मतलब 0 या 1 या 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एग्जैक्टली 2 मतलब ओनली एंड ओनली 2। ओके, देर इज वन क्वेश्चन विच केम इन सम गेट एग्जामिनेशन, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट द क्वेश्चन वॉज हाउ मैनी स्टेट्स will an NFA contains which accepts all strings of length n or at least n or at most n। अब ये समझो, ऑफ लेंथ n, ऑफ लेंथ n, of length exactly n। okay, this is first part, this is second part and this is third part। अब इसके अंदर आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले पार्ट का? अगर लेंथ एग्जैक्टली n है तो हमारे पास उसके अंदर कितनी स्टेट होंगी? NFA के अंदर, DFA के अंदर नहीं होंगी। देखो DFA के अंदर डेड स्टेट काउंट होती है, NFA के अंदर डेड स्टेट काउंट नहीं होती है। अभी हमने एग्जैक्टली 2 स्टेट्स का बनाया, तो NFA में अगर 2 लेंथ की थी तो n+1 आ रही थी स्टेट्स, n+1। आपको याद होगा जब DFA बनाया था तो वहाँ पे n+2 लिखा था, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। तो हमारे पास एग्जैक्टली लेंथ n के लिए कितनी स्टेट्स आएंगी? n+1 स्टेट्स। एटलीस्ट n के लिए कितनी स्टेट्स आएंगी? एटलीस्ट n के लिए देखो, एटलीस्ट n के लिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट n होनी चाहिए, यानी कि 1 2 और उसके बाद यहां पे आप क्या करोगे? इसको कितनी भी हो सकती हैं, यही तो NFA बनेगा। DFA भी एक्चुअली यही होगा क्योंकि ऑल DFAs आर NFAs। तो ये हो गया हमारा एटलीस्ट लेंथ n के लिए, तो उसमें भी n+1 हो गया, n+1 स्टेट्स। और एटमोस्ट n में, एटमोस्ट n मतलब या तो 0 या 1 या 2, उसके अंदर क्या होगा? आप इसको भी फाइनल स्टेट बनाओगे, इसको भी फाइनल स्टेट बनाओगे और यहाँ से ये हटा दोगे, और डेड स्टेट यहाँ पे भी नहीं बनेगी, डेड स्टेट यहाँ पे भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी कितनी स्टेट्स हो गई? n+1। ठीक है, तो यहाँ पे भी n+1 स्टेट्स हो गई। ओके, सो रिमेंबर दैट हमारे पास एग्जैक्टली n या एटलीस्ट n या एटमोस्ट n, NFA के अंदर हमेशा हमारे पास कितनी स्टेट बन रही हैं? एग्जैक्टली n+1 स्टेट्स, अगर हमारी लेंथ क्या है? n। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA is always greater than equal to number of states in NFA। ओके, और अगर क्वेश्चन के अंदर कभी गिवन हो
कि फाइनाइट ऑटोमेटा, कभी उन्होंने लिखा फाइनाइट ऑटोमेटा, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि डीएफए में केवल एफए लिखा या ये वाला एफए लिखा, आपको नहीं पता कि डीएफए की बात हो रही है कि एनएफए की बात हो रही है। तो इफ फाइनाइट ऑटोमेटा इज गिवन देन ऑलवेज गो विद एनएफए बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इफ क्वेश्चन इज about finite automata then always consider it NFA. Okay.